चर्चा कर रहे हैं, दरार कौन जिम्मेदार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि यहाँ जिस तरीके की चर्चा हो रही है, कोई इसमें मुझे लगता है कि हैरानी की बात नहीं होगी कि कुछ वक्त में देश के गली मोहल्लों में भी इसी तरीके की चीखम चीख चिल्ली पुकार हो रही हो, ठीक है ना। नहीं। उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है, तो प्लीज कंट्रोल करके आप लोग अपनी बात करिए। आप लोग रोल मॉडल हैं, हम घर में बैठकर आप लोगों को सुनते हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि इस माहौल से क्या हम बच सकते हैं, क्या कोई रास्ता हो सकता है। सीधे तौर पर जिस तरीके से आप कह रहे थे कि साहब बैठकर बात कर ली जाए, वो कुछ चुनिंदा चिन्हित करके जगह धार्मिक जिनके साथ आस्था जुड़ी हुई है, अस्मिता जुड़ी हुई है, तो फिर सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई पहल क्यों नहीं होती है? आप सरकार से क्यों नहीं कहते 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर यही नासूर है तो फिर इसको हटाने की पहल सरकार क्यों नहीं करती? देखिए, मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सरकार का जवाब नहीं आने का मतलब साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी सरकार को भी लगता है जो ग्राउंड मैंने अपनी पीआईएल में रेज किया है ये वैलिड ग्राउंड है, ये कानून घटिया है। और मेरी छोड़िए, जो मैंने बातें इसमें लिखी है वो सब बातें जेटली जी ने राज्यसभा में कहा था। आप कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकते, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं रोक सकते। आप एक सेकंड मुझे क्लैरिटी दीजिए सर। आप ये कह रहे हैं कि आपने याचिका लगाई, आपकी याचिका की 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है खत्म हो, उसको खत्म किया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक ऑफ करे, ठीक है। इसको लेकर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया कि आप बताइए आपका क्या रुख है इस याचिका पर, और आप कह रहे हैं कि सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में आपको लीगल पहलू बता रहा हूं। जवाब न देने का मतलब होता, जैसे हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, सहमति जता दिया, ऐसे जुडिशियल साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस एक डॉक्ट्रिन होती है। आपको आगे पक्ष में फैसला सुना देना चाहिए था ना, मैं ये नहीं समझ पा रही। जुलाई में हम इसको मेंशन करके लगवा रहे हैं। आर्टिकल 370 पे मैंने क्या बोलते 2014 में पीआईएल फाइल किया था, 2019 तक सरकार ने जवाब नहीं दिया था, अपने आप खत्म कर दिया था। हमें पूरा भरोसा है 2 साल में इसका भी जवाब नहीं आएगा, हो सकता है सरकार आने वाले टाइम में अपने आप खत्म कर दे, और नहीं खत्म कर देगा सुप्रीम कोर्ट है ना, हम जुलाई में इसको मेंशन करेंगे। और अब तो 7 पीआईएल आ रहा है। एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे रुद्र ने भी फाइल कर दिया, 7 लोग आ गए, क्या पता अभी पाइपलाइन में और है, उनकी तरफ से फाइल कर दी गई है। जल्दी सुनवाई करिए। जो बात यहाँ पर कह रहे हैं अश्विनी जी, जो बात कह रहे हैं पार्टी के भीतर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लैरिटी जो है वो आनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत असमंजस है, बहुत कंफ्यूजन है कि पार्टी के अंदर भी इस तरीके की मांग सरकार से की जा रही है कि साहब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। किस तरीके से स्ट्राइक ऑफ किया जाए, क्या इसका खाका कुछ बनाने की चर्चा हो रही है? जो 80 के दशक में मांग थी, बीजेपी जो नारा जोरदार तरीके से लगाती थी कि अयोध्या हमारी, काशी मथुरा बाकी। जी रुमाना जी, ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, हम 3 मंदिरों का ही नाम लेते हैं। एक हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और जहाँ शिव जी रहते हैं काशी। तो ये अयोध्या, मथुरा, काशी, इसके अलावा हम कोई बात ही नहीं करते। ये तो और कोई बात सी बात है, क्योंकि मैं लगातार आजकल इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ ना, तो कुछ धर्मगुरु आते हैं, कोई 9000 की लिस्ट बताता है, कोई 40,000 की लिस्ट बताता है। मैं इससे क्लैरिटी मैं आपको एक बात कितने नंबर बताइए, दुखद बात आपको और आपके पास आऊंगी। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतना हल्ला मचाया जा रहा है ज्ञानवापी के नाम पर। आपको पता है 90s में कश्मीर में सरकार ने लिखित दिया है 30,000 मंदिर तोड़े गए, सरकार ने लिख के दिया है, वहां पर नहीं याद आई किसी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये तो एक्ट बनने के बाद हुआ ना। कश्मीर में कहा था 30,000 मंदिर, 30,000 सरकार की नोटिफिकेशन, हम बनवाएंगे, हम जाएंगे, अपनी जान पर खेल के जाएंगे, बनवा दीजिए, बनवाएंगे, बनवा दीजिए। अरे बनवाएंगे ना। असदी साहब बहुत देर से अपनी बात नहीं रख पाए। असदी साहब, आपने सबको सुना, आपने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं साहब अयोध्या की तरह मथुरा और काशी। जी असदी साहब सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए, सुन लेते हैं, अरे सुनिए, अरे आप सुनते नहीं है, औरंगजेब तक गई नहीं, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। असदी साहब आइए। हाँ, आप ये 99 एक्ट छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 1947 में जब मुल्क हमारा आजाद हुआ, 1950 में जब दस्तूर बना, उसके अंदर भी हमें ये गारंटी दी गई है जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है मंदिर रहेगा, जो शिवालय शिवालय रहेगा। किस किस कानून को चेक ये बदलेंगे? बता दें मुझे पहले ये भारतीय जनता पार्टी वाले। दूसरी बात, एक मिनट बहन जी, आप ये देखिए अश्विनी दुबे जी, ये देखिए भव्य कॉरिडोर बनाया, मंदिर बीसी मंदिर तोड़ के ये बनाओ, मस्जिद अलग है। अरे इसको छोड़ दीजिए, मैं हिंदुस्तान का बर्बाद हिंदुस्तान का बर्बाद बने, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अश्विनी जी, मैं चर्चा इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि मुझे लगता है एक
हिंदुस्तानी के तौर पर हम में से कोई नहीं चाहेगा कि देश के अंदर जो है वो नफरतें बढ़ें। हम सब चाहते हैं कि देश में सब एकजुट रहें और एकजुट होकर सब आगे की राह देखें। क्या चुनेगा 21वीं सदी का हिंदुस्तान, क्या चुनेगा, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सर। और अगर कोई, हाँ सर, अगर कोई नहीं सर, देखिए कहने में अच्छा लगता है, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ऐसा लगता है हम एक हाई पेडेस्टल पर खड़े हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि याचिकाएं लग रही है ना कि 100 साल पुरानी मस्जिदों को खोदा जाए। हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये आक्रांताओं और भारतीयों के बीच में। ठीक है, अब कुछ लोग आक्रांताओं के साथ खड़े हो जा रहे हैं, उनको मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, अदरवाइज भारतीयों हम तो हाथ जोड़ दे देश में ये हिंदू मुसलमान का विषय ना बने। हम भी यही चाहते हैं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान जो है वो अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको तय करे। हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे हमेशा रहा है एकजुट रहे और आगे बढ़ता रहे, विकास के पथ पर आगे बढ़े, और वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है उसको हम मिलकर साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।